घर के अंदर दो इविक्शंस हो चुके हैं। उनमें से एक इविक्शन नटालिया का हुआ। नटालिया का एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर तो थे ही थे, प्लस वो जो कर रही थी वो बिल्कुल भी पॉइंटलेस गेम था उनका। वो अलग ही टेंजरीन पे जा रहा था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनका खेल बिल्कुल गलत था। मृदुल जिस तरह उन्हें जाते समय कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम बाहर जा रही हो, तुम्हारी वजह से मैं दिखा था, इन चीज़ों से पता चलता है कि मृदुल आप एक बहुत मेच्योर स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर हैं। आप सिचुएशन को समझ करके बोल रहे हैं, पर गेम में ऐसी कोई भी आपकी मेच्योरिटी अंटिल आप शहबाज से लड़े थे उसके अलावा कहीं पर साबित हो नहीं रही है। तो इफ यू आर एक्चुअली इन नंबर गेम, आई एम सॉरी, आप दिखोगे नहीं। अगर आप प्रॉपरली खेलते हो तब आप दिखोगे। और मेकर्स ने आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है आज यहां से नटालिया को भेज करके, क्योंकि आज के बाद यह तय होना शुरू होगा कि मृदुल खेलेगा या मृदुल ऐसा ही है। और अगर मृदुल खेलेगा तो अब एक्चुअली आप शाइन होगे और दिखोगे भी, और अगर आप ऐसे ही हो तो फिर आप कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाओगे और आपका गेम दिखेगा नहीं। बट ऑल एंड ऑल नटालिया, आपके पास यहां पे गेम था भी नहीं और आप अपने आप को अकेले देखना चाहती थी, जो आप देख पाती भी नहीं। साथ ही साथ नगमा भी घर से इविक्ट हुई। और नगमा के बारे में मैं एक ही कहना चाहूंगा बात कि नगमा जरूरी नहीं है सबकी एक्सपर्टी ये रियलिटी शोज ही हो आपके लिए। आवेश भी बोल रहा है कि उसको आपने बहुत सारी चीजें सिखाई है, वो सोशल मीडिया भी नहीं जानता था, आप उसको लेकर के आई हैं और आपने कुछ खोया नहीं है। टू बी फ्रेंकली सेइंग, शायद आप पहले से ही एक बड़ा नाम है, आप एक अच्छी शख्सियत है, आप एक अच्छी इंसान डेफिनेटली हैं, वो इन 21 दिनों में आपने प्रूव भी किया है। तो एक शो के होने ना होने से, बनने ना बनने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी इज्जत एज इट इज लेकर के बाहर जा रही हैं। आपकी रैपो में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। शादी की आप बाहर तैयारियां करने ही लगी हैं। एक लड़की, उसको भी संभाल लेना जो ये कह रही है कि आवेश तो थोड़े दिनों पहले तक मेरे साथ था, उसको बाहर देख लेना। बट आपने जिस तरह सबको विश की, आप एक अच्छी लड़की हैं। ठीक है, नॉमिनेशंस में आप बाहर चली गई तो चली गई, पर ये गेम शो आपके लिए था भी नहीं, क्योंकि आप एक अलग तरह का इंसान है। ये खेल बिल्कुल अलग जगह पे जा रहा है। बट आवेश से अब उम्मीद करते हैं कि आपके जाने के बाद वो आवेश में आकर के गेम के अंदर रहेगा, खेलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से इस खेल को खेलेगा। घर के अंदर एक और टॉपिक भी हुआ था जहां पर कहा गया था कौन है जो अपने शादी का इश्तेहार लेकर के पूरे घर के अंदर घूम रहा है, बार बार हर जगह पे घूमता रहता है और शादी 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 करता रहता है, और शादी करना चाहता है या शादी के रिश्ते लेकर के घूमता रहता है। मेकर्स का पूरा फोकस जो था वो ये टाइटल मृदुल को दिलवाना चाहते थे, लेकिन यहां पर अक्षय कुमार सर ने भी बोला था कि मृदुल को ये टाइटल मिलना चाहिए। मृदुल पे वो फोकस भी कर रहे थे, मगर पता नहीं क्यों लोग इस चीज को लेकर के बशीर के ऊपर चले गए। शुरुआत मृदुल से हुई थी, 2-3 लोगों ने नाम मृदुल का ले भी लिया था, मगर चीज मृदुल से तानिया पर होती हुई तानिया से बशीर पर चली गई और बशीर ने इस टाइटल को बहुत अच्छे से लिया। और हथकड़ियां लगते समय का राखी से तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। भाई भगवान सुनते हैं, हर किसी शब्द को कभी भी कहीं पर भी मौका देख के बोल नहीं देना चाहिए मेरे भाई, सोच समझ के बोलना चाहिए। हथकड़ियाँ किसी को पसंद नहीं आती है, और राखी है ना हमारे सर का ताज होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने उस टोन में नहीं कहा होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मैं एक जनरली बात बोल रहा हूँ कि राखी की बहुत सारी वैल्यूज़ तो होती ही होती हैं। बट आपने जो ये टाइटल लिया है, और मैं बाहरी लाइफ में भी ऐसा ही हूँ, आपने बोला तो बशीर यू आर नॉट लाइक, आप अपने आप को एक छड़ा, आवारा, रोमियो, हर किसी को प्रपोज करने वाला, हर लड़की के आसपास आजू बाजू में घूमने वाला, हर किसी से टाइम पास करने वाला अपने आप को प्रूव कर रहे हो, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा टाइटल नहीं है। क्योंकि यहां से बाहर जाने के बाद आपको सब लोग इस नाम से देखने लगेंगे। घर में आप कर रहे हो तो हमने इसको मस्ती लिया था भाई। जब बशीर फरहाना के साथ कर रहा था तो मैं तो उसको लाइटली ले रहा था कि ठीक है बशीर फालतू की मस्तियां कर रहा है, ठीक है यार, वो हेल्दी फ्लर्ट कर रहा है फरहाना के साथ में भी। लोग नटालिया के साथ बोलने लगे, तब भी मैंने कहा ठीक है वो नटालिया के साथ मस्तियां कर रहा है, हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा है। मुझे लगा नेहल के साथ आप सीरियसली जा रहे हो, बिकॉज आप सिंगल हैंडेड पुशअप मारते हुए फ्लाइंग किसेस कर रहे थे, तो मुझे लगा आप उसके साथ ठीक जा रहे हो और शायद हो सकता है आगे जाने भी लग जाओ। मगर आपने जिस तरह से नेहल का भी आज मना किया और उसके बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये चीज थोड़ी सी आपने यहां पर गलत बोली थी। और केस मृदुल की जगह पे बशीर के पास चला गया और बशीर को ये टाइटल मिला। अदरवाइज ये वेकअप कॉल मृदुल को एक बार और मिल सकता था, जिससे मृदुल को अपने गेम की प्रायोरिटी समझ में आए कि मैं बाहर और घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नटालिया के सराउंडिंग ही दिख रहा हूं। तो देयर इज अ लाइक गुड चांस फॉर मृदुल नाउ, ही कैन शो हिज गेम प्रॉपरली। और मृदुल ने एक और चीज भी कही थी कि मैं पक्का कह रहा हूं नटालिया तुम मेरे गांव में दिखोगी। मतलब क्या, शादी करोगे? मतलब क्या, उसको बुलाओगे एक बार किसी रैली वेली में हैंड वेव करने के लिए? क्या मतलब था इस बात का? इससे व्यूवर्स का क्या मतलब था? मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा दोस्ती हो गई होगी आपकी तो उसको बुलाओगे, ऐसा कुछ फालतू था। इसका कंटेंट से तो कोई लेना देना नहीं था, नहीं था, बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। राइट।
तो आपने ये वाली चीज क्यों बोली? घर के अंदर लगातार को मैं एक और पॉइंट यहां पर नेहल तुम्हारे खिलाफ रखता हूं और मैं तुम्हें गलत मानता हूं कि तुमने ये कहा कि मैं भी बशीर से बात करना नहीं चाहती बिकॉज बशीर ने मेरी एक प्रॉब्लम को पूरी दुनिया के सामने कैमरा पर लेकर के आ गया। आई एम सॉरी। आपने ये भी कहा कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था, मेरा मूड कुछ और था, मैंने उसको किसी और तरह से अपने दोस्तों के सामने रखा था और यहां पर बशीर ने मुझे विक्टिम प्रूव करते हुए या फिर गलत टाइम पर गलत समय पे लोगों को बोला जिससे पब्लिक के पास एक गलत नैरेटिव चला गया। एक्सक्यूज मी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं भूखा हूं। मैं हंसते हंसते कह रहा हूं यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं। इन दोनों बातों का मतलब तो लोग यही निकालेंगे कि मैं भूखा हूं। तो आप अगर ये क्लेम करती हैं कि बशीर ने आपकी इंसल्ट की या बशीर ने लोगों को बोल दिया, आई एम सॉरी, आप यहां पर गलत प्रूव होती हैं क्योंकि बशीर ने उस वक्त भी ये बात ठंडी करने के लिए, अमाल के दिमाग से निकालने के लिए कि सारा ग्रुप टूट नहीं जाए, आपसे अलग नहीं हो जाए, और उसने पीस मेंटेन करने के लिए कहा। जिशान पहले से आपसे भरा हुआ है, इसलिए जिशान ने कहा कि मैं नेहल से बात करना नहीं चाहता हूं। जिशान भी कहीं ना कहीं दोस्ती के हवाले से बशीर को ये क्लियरली कह नहीं पा रहा था, वरना आपका नाम सरफिरा आशिक इन लोगों ने रख रखा है। बशीर को वो लोग गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं, लड़की के चक्कर में कुछ भी कर रहा है। ये जब बाहर फील हो रहा है तो अंदर भी फील हो रहा होगा, लेकिन बशीर इन सब चीजों को झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको अपना दोस्त मान रहा था। बशीर ने जब आपको सेव किया तो उसकी वो नॉमिनेशन से बचने वाली पावर बहुत क्लियरली दिख रही थी कि उसने आपके ऊपर अपनी लगाई, जबकि हम में से कई लोगों को लगा था शायद वो फरहाना को बचाए क्योंकि फरहाना और उसका कोई बाहर सीन है, लेकिन उसने आपको बचाया। और एक्चुअली अगर बशीर आज ये बोलता है कि उसका आपको बचाना वेस्ट हुआ, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि बशीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने आज एक और चीज क्लियर हुई, अमाल मलिक ने यह कहा कि आपने उसको तो गिल्ट ट्रिप पे लेकर गए ही गए, साथ ही साथ आपको, जब मैंने भी अपने रिव्यू के अंदर कहा था, साथ ही साथ जब फरहाना को प्रॉब्लम हुई थी, फरहाना कह रही थी लोगों से सुबह बात करते हैं, आपने कहा था नहीं अभी बात करते हैं। आपने ये भी कहा था 2 घंटे बीत गए हैं, कैसे लोग हो, 3 घंटे बीत गए ऐसे लोग हो। आपने उस समय पे अशनूर को भी वहां पे लपेट लिया था कि अशनूर तुम्हें अगर ऐसा हुआ होता तुम्हारे साथ तो तुम क्या करती। बिकॉज अगर किसी का ट्रोमा होता है, अगर किसी को कोई एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, क्राउन रिप्रेजेंट किया है आपने, आप बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिटनेस कोच हैं, एवरीथिंग इज दिस, एवरीथिंग इज देयर, बट अगर कोई और किसी तरह के ट्रोमे को फेस किया हुआ होता है तो वो इंसान किसी और को, किसी ट्रोमा को महसूस करने का बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। सो मिस नेहल चुदस्मा, आपकी यहां पर भी 110% गलती साबित होती है। अगर किसी को ट्रोमा होता है, फरहाना को गोद में उठाया गया था, उस दिन आपका ट्रोमा एक्चुअली सामने आना चाहिए था, आप उस दिन इस बात को बोल चुकी होती, नहीं कि आपके ऊपर जिस दिन फिजिकल हुआ और उसके बाद में आपने ये बात बोली। तो कब, कहां पर, किस चीज को रखना है आप ये तय करके कर रही हैं। हां ये जरूर है कि मैं अगेन कहना चाहता हूं आप एक ट्रोमा से गुजरी होंगी, लेकिन कब किस बात को आप बोल रही हैं आपको सोचना होगा। फरहा वॉज एब्सोल्युटली राइट कि अगर आपका वो ट्रोमा है, आप उसको हर जगह पर नहीं जोड़ सकती हैं। अगेन आपके आंसुओं को देखकर, आपकी प्रॉब्लम को देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि लोग आपको अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आपने लोगों को नहीं समझा। एक पोहा जैसी चीज पर तानिया मित्तल को यह बोलना कि मुंह से बदबू आ रही है तेरे, आपने एक्चुअली पहले दिन से कंटेंट के लिए लोगों को ह्यूमिलिएट किया क्योंकि आप नंबर गेम में ज्यादा थे। आपने लोगों को लगातार इंसल्ट किया। अभिषेक को भुक्खड़ का टाइटल बार आपने आधे व्यूवर्स से दिलवा दिया। आज भी सब लोग अभिषेक को भुक्खड़ की नजर से डायरेक्टली देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आपने ये नैरेटिव बार बार लगातार लोगों के दिमाग में सेट किया। ओके, यू आर फाइटिंग फॉर योर पोजीशन, नो डाउट यू आर फैंटाबुलस प्लेयर, यू आर डूइंग दिस फॉर कंटेंट, नो डाउट्स यू आर फैंटास्टिक प्लेयर। बट अगर आप तानिया मित्तल हैं तो हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि आप ख्याली पुलाव पका रही हैं। इसमें तानिया मित्तल ठीक इसलिए हो जाती है क्योंकि तानिया मित्तल जो कुछ भी कह रही है वो लोगों की उस लेवल पर जाकर इंसल्ट नहीं कर रही है जिस लेवल पर आप करती हैं। वो तमीज से, धीरे से, आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया था आज कोनिका जी के साथ में, जब आप उनकी तरफ से एक वकील बनकर आई थी, सॉरी उनकी तरफ से जब आप एक गवाह बनकर आई थी, तब आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि नेहल ने यह कहा था कि छोटी छोटी बातों पर तानिया मित्तल बड़े ही प्यार से, बिना लाउडर बोले हुए लोगों को मिर्ची लगाती है, आग लगा देती है, उनके बारे में गलत बोल देती है, लोग जल भुन रहे होते हैं और ये इजीली उस गेम से बाहर निकल जाती है। अगर आपने भी ऐसा किया होता तो हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे, मगर आपके हर झगड़े पिछले झगड़े से और ज्यादा तेज, और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सेंसिटिव थे। सो आई एम सॉरी, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। जैसा कि आपको फराह कहकर गई, मैं भी कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा इससे, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, बट what you are choosing for your path, it is not shineable, not at all. So आज का केस हर जगह से, if अगर मुझे भी कहा जाए तो या
मैं आपको कह सकता हूं कि एक माइक्रोवेव का आप काम कर रही हैं। और अब जितने लोगों ने आपको यहां पर कहा है, एक साथ यूनानिमसली सब लोगों ने आपको माइक्रोवेव का नाम दिया, आपको झगड़े फैलाने का नाम दिया, आपको मुद्दे उठाने का नाम दिया, ईच एंड एवरी वन वॉज राइट, क्योंकि आप ये कर रही हैं। जब तक बोल आपके कोर्ट में था, यानी 14 दिन तक आप लोगों को जब तक कुछ कहा नहीं गया था, तब तक आप बिल्कुल ठीक थी। लेकिन हालांकि हमारी नजरों में तो नहीं थी, ऑडियंस और हम लोग तो